स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे छिंदवाड़ा की, जहां संपूर्ण जुन्नर देव शहर वासियों ने धूमधाम से धुरंडी का पर्व मनाया। साथ ही बात करेंगे धार की ग्राम दड़ी में सबसे बड़ा भगोरिया पर्व मनाया गया। आगे बात करेंगे पन्ना की, जहां 50 वर्षीय शिक्षक राम नरेश प्रजापति की बीती रात अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा कुल्हाड़ी से निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। खबर छिंदवाड़ा से, जहां हनुमान पाठ समिति जुन्नारदेव द्वारा पिछले 12-15 सालों से मुखर्जी चौक जुन्नारदेव पर होलिका दहन कार्यक्रम किया जाता है। इसका शुभारंभ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आदर्श शर्मा द्वारा किया जाता है। इस परंपरा के अनुसार आज पूजा अर्चना कर होलिका दहन किया गया। वहीं शहर में सुबह से ही होली खेलने के लिए टोलियां निकल पड़ी हैं। सभी एक दूसरे को टीका लगाकर एवं गुलाल सहित रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। होली के पावन अवसर पर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना न हो, इसको देखते हुए पुलिस ने संपूर्ण शहर सहित गांव-गांव पर अपनी पैनी नज़र बनाई हुई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक पर पिछले कम से कम 10 से 12 वर्षों से लगातार यहाँ पर हनुमान महापाठ द्वारा होली का दहन का कार्यक्रम किया जाता है। मैं इस होली का दहन के उपलक्ष्य में सभी नगर के माताएं, बहनें, भाइयों और मेरे इष्ट मित्र और सभी राजनीतिक दलों, पत्रकार बंधु, पुलिस और प्रशासन बंधुओं को मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और मैं चाहूँगा कि ऐसे समय कल रंग पंचमी का यहाँ पर रंगों का त्यौहार यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर सभी नगर के वासी यहाँ पे जमा होंगे और यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ यह रंग का त्यौहार यहाँ मनाया जाएगा। इसलिए सभी नगर के गणमान्य नागरिक और जनता जनार्दन से अनुरोध है कि यहाँ पर उपस्थित होकर रंग उत्सव का आनंद उठाए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। सभी देशवासियों को और जुन्नारदेव के सभी क्षेत्रवासियों को होलिका दहन और रंगों के त्यौहार होली धुरंडी की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं मैं भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल जुन्नारदेव के अध्यक्ष होने के नाते प्रेषित करता हूं और आशा करता हूं कि ये रंगों का त्यौहार हम सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि लेकर आए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। सभी जुन्नारदेव वासियों को सर्वप्रथम होली उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा आप यहाँ पुराना बस स्टैंड डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक पर यह होली का दहन कार्यक्रम देख रहे हैं, यह श्री हनुमान महापाठ समिति जुन्नारदेव की ओर से प्रतिवर्ष यह होली का जो त्यौहार है उस दिन होली का दहन यहाँ किया जाता है। साल भर हनुमान महापाठ समिति महीने के प्रत्येक मंगलवार को श्री हनुमान जी और श्री राम जी की पूजन करने हेतु सुंदरकांड का पाठ करती है। यह निरंतर 2008 से यह परंपरा चली आ रही है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भाई आदर्श शर्मा जी ने इस होलिका दहन का प्रारंभ किया था और तब से लेकर यह आज तक प्रतिवर्ष इसी तरह इस स्थान पर होलिका दहन किया जाता है। मैं एक बार पुनः आप सभी को इस रंगों के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। श्री हनुमान महापाठ समिति की ओर से और हनुमान जी से हमारा निवेदन है कि महापाठ समिति की ओर से कि सभी को हनुमान जी और श्री राम जी अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। छिंदवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर धार से, जहां धार जिले में इन दिनों आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आदिवासी समाज की प्रमुख पर्व भगोरिया उत्सव मनाने की मस्ती में डूबा है। वहीं आज यह अंतिम भगोरिया पर्व कुछ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम डही में मनाया गया। बताया जाता है कि धार जिले का सबसे बड़ा भगोरिया पर्व यहीं पर मनता है, जिसमें 100 से भी अधिक ग्रामों के लोग यहां पर आकर अपनी मौज और मस्ती लुटाते हैं। यहां पर अलग अलग ग्राम की महिलाएं अलग अलग रंग आदिवासी वेशभूषा धारण कर गहनों से सजकर इस भगोरिया त्योहार पर मनाती हैं। पुरुषों और बच्चों को यहाँ पर आंखों में काला चश्मा लगाए हाथों में बांसुरी के सुर बांधते हुए देखा गया। इस त्योहार में बूढ़े बच्चे और जवान सब अपनी मौज मस्ती में नजर आए। ये हमारे आदिवासियों की परंपरा है और भगोरिया में सभी लोग उत्साहपूर्वक आदिवासी सभी भाई बहन
बुजुर्ग सभी एक साथ मिल के आते हैं और भगोरिया में अपने उत्साह के रूप में त्यौहार को मनाते हैं। ये परंपरा से आता रहा है और परंपरा से चला आ रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आदिवासी के प्रति हर जगह उनके नए डेवलप की बात करना हो, जनमन योजना हो, धरती आबाद, आदिवासी की परंपरा को हमेशा बनाए रखने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी भी आज धार जिले को उन्होंने उनके बजट में भी बड़ी सौगात दी है। मैं इसके माध्यम से, इस भगोरिया के माध्यम से उनको धन्यवाद दूंगी कि आदिवासी ट्राइबल जिला होने के नाते भी जो आदिवासी धरोहर है उनको विकसित करने के लिए उन्होंने करोड़ों का बजट दिया है, तो उनको धन्यवाद दूंगी। और आदिवासी इस समय सभी त्योहार को उत्साह के रूप में मनाते हैं। लोगों ने इसको गलत नाम से प्रचलित किया है, बाकी आदिवासी सभी हम लोग इकट्ठे होके एक दूसरे सब गले मिलते हैं, सब इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे को हम रंगों के माध्यम से एक साथ मिलके सब खुशी का माहौल होता है। ये आदिवासियों जैसे कि मनरेगा की मजदूरी अभी मजदूरों को नहीं मिल रही है, आदिवासी मजदूरों को क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आदिवासी भाई लोगों को अभी सभी त्योहार के समय सब एकत्रित होते हैं, चाहे वो नौकरी वाला हो या कोई मजदूर हो, वो भी सभी एक साथ इकट्ठे होके इस भगोरिया में एक साथ झूमते हैं सब लोग। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। पन्ना जिले की शाहनगर थाना अंतर्गत ग्राम तिंदुनी में एक 50 वर्षीय शिक्षक राम नरेश प्रजापति की बीती रात अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा सोते वक्त धारदार कुल्हाड़ी से निर्दयतापूर्वक हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक राम नरेश प्रजापति के पुत्र भोलेनाथ प्रजापति ने बताया कि पिता शैवपुर प्राथमिक शाला में पदस्थ थे, जो रोज की तरह बुधवार को ड्यूटी के बाद शाम को घर लौटे और निर्माणाधीन मकान में बिल्डिंग मटेरियल की देखरेख के लिए सो रहे थे। परिवार के अन्य सदस्य पुराने घर में थे, नए घर में कहीं दरवाजे नहीं लगे थे, जिसका फायदा उठाकर देर रात अज्ञात हमलावर ने उनकी गर्दन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं शिक्षक के परिजन जब सुबह नए मकान में पहुंचे तो देखा चारपाई पर उनके शिक्षक पिता रक्त रंजित लाश देखी तो चीख पुकार मच गई और मोहल्ले के लोगों को बताया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और FLS टीम व डॉग स्क्वाड टीम को बुलवाकर छानबीन की गई। गुरुवार दोपहर लगभग 3 बजे मृतक के शव को शाहनगर में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया, जहां पोस्टमार्टम के दौरान मृतक के पुत्र भोलेनाथ प्रजापति ने गांव के कुछ लोगों पर पुरानी रंजिश के चलते हत्या करने का आरोप लगाया है। वो घर बने हैं एक्चुअली दो, तो एक नया घर एक पुराना घर है। पिताजी सोते थे नए घर में और माताजी और सारी बहन पुराने घर में। अच्छा। पिताजी तो पूरा नया जो घर है वो खुला है एकदम। अच्छा। अभी उसमें काम चल रहा है। पिताजी ऐसी सामान देख रेख के लिए सोते ही रहते। अब ऐसे में रात में अचानक आए, पता नहीं क्या किया हो, मतलब ये सब घटना घटित हुआ। पहले बुराई थी, सामने वाले मकान है मुन्ना सिंह, उनके बालकों द्वारा बोला गया था पहले ही कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हमारे पिताजी को कुजानी क्या करा दिया। उस बीच में पहले भी हमने लिखित आवेदन और प्लस NCR रिपोर्ट है जो थाने में दे चुके हैं। उसमें भी जब हमने लिखित आवेदन दिया और फिर पुलिस वालों द्वारा है जो 1 महीने बाद या 15 दिन बाद ही NCR लिखी गई है। जब मैंने CAM हेल्पलाइन नंबर लगाया तो उसके बाद लिखी गई है। एक बार और ऐसी घटना घट चुकी है जो कि पत्थर फेंके, वो तो अंदर थे, सेपरेट थे, तो बच गए। रात में ही फोन लगाया था उस वक्त, पुलिस को भी बुलाया, पुलिस नहीं आई, नुकसान हो गया, पुलिस ने मौका मायने नहीं देखा, फिर कंप्लेन भी दर्ज कराई, कोई कंप्लेन नहीं लिखी गई, तो इसमें पुलिस की वो होगी। ये घटना 12 से 3 के 12 के बाद है, मान लो 1 बजे से लेकर 3 बजे के समथिंग, 12 बजे लास्ट में मिली हैं इनकी मम्मी। लिखित आवेदन दिया, उसमें सभी के नाम लिखे हुए हैं। तो उनका बड़ा भाई है जालम सिंह, तो वो पिछले बार भी मतलब कहना चाहिए 1 साल वो जेल में रह के आया। उसके द्वारा भी बोला गया था कि मैं तो हो आया हूँ, मुझे किसी चीज़ का डर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता जेल में, तो जेल की रोटी तो मैंने खा ली है, एक बार और न सही और मैं निपटा के जाऊँगा, ऐसे शब्द उनके द्वारा बोले गए हैं। मैंने कई बार ही थाने में जाके बताया। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम शिवम कुमार प्रजापति, मेरे फूफा जी हैं। अच्छा, आपके फूफा जी हैं और आपके पिताजी हैं। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट।
खबर टीकमगढ़ से, जहां जिले के तहसील बलदेवगढ़ क्षेत्र में खाद्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की बढ़ती कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार से ग्रामीण अब सड़कों पर हैं। खाद्य विभाग के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पंकज करौरिया और सेल्समैन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। फिर भी क्षेत्र में सेल्समैन जिम्मेदार अधिकारियों से मिलीभगत से गरीबों को मिलने वाले सरकारी राशन में जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जिम्मेदार है कि अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकल रहे हैं और ग्रामीणों को अपने हक का सरकारी राशन पाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं, इसके बाद भी उन्हें राशन नसीब नहीं हो रहा है। इसके बावजूद भी खाद्य जिम्मेदार अधिकारी ना तो भ्रष्टाचार करने वाले लोगों की दुकान संचालकों पर कार्रवाई कर रहे हैं और ना ही राशन वितरण कर रहे हैं। मामला बलदेवगढ़ समीप ग्राम पंचायत देवी नगर के ग्राम बैसा उगड़ से सामने आया है, जहां उचित मूल्य की दुकान संचालक द्वारा खाद्य विभाग के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पंकज करौरिया से मिलीभगत करके 2 माह से ग्रामीणों को राशन का वितरण नहीं किया गया है। राशन नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने एसडीएम पहुंचकर एसडीएम भारती मिश्रा को ज्ञापन दिया। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषिराज चौधरी की रिपोर्ट। खबर टीकमगढ़ से, जहां बलदेवगढ़ नगर में होलिका दहन के बाद लोगों ने जमकर एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली मनाई। अपनी अपनी लोगों की टोलियां बनाकर नगर के हर मोहल्ले में जाकर लोगों को गुलाल लगाकर होली मनाई। बड़ों से लेकर बच्चों ने भी होली का आनंद लिया। लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ होली का जश्न बड़े धूमधाम के साथ मनाया। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषिराज चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।